पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है। न सिर्फ खबर गर्दिश कर रही है बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर किसी एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे तकरीर कर रहे हैं और फिर उस के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस चलना शुरू हो चुकी है। उसमें हकीकत क्या है और ये बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होने की जो खबर है उसकी असल में जो कहानी है वो खुलकर सामने आ चुकी है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि खौफनाक तरीन प्रोपेगेंडा आज वो बेनकाब हुआ है। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ के हवाले से जो खबरें चल रही हैं और नवाज शरीफ साहब तैयारी कर रहे हैं कि वो अगले वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे और उनके लिए इस सिस्टम भी पूरा जोर लगा रहा है, तो नवाज शरीफ के ट्रैप होने की खबर भी सामने आ रही है। अंदर से क्या इस वक्त मामलात हैं और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हैं वो भी इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन जो आज भांडा फूटा है वो वेरी इंपॉर्टेंट ना, उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और ताकतवर तरीन मुलाकातें शुरू हो गई हैं, आज एक नहीं बल्कि 2 से 3 बड़ी मुलाकातें, और इस मुलाकातों ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हलचल मचाकर रख दी है। बड़ा धमाका हुआ है। किस किस की मुलाकात है, इस मुलाकात में क्या अहम तरीन फैसले हुए हैं और इमरान खान के खिलाफ यहां पर ऐलान जंग होने की खबर है। इस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकम शेख रशीद साहब तकरीबन 40 दिन चिल्ले पर रहे उनके बकौल, और उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है। अब वो रोजाना की बुनियाद पर मीडिया से इंटरेक्शंस कर रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी रावलपिंडी जो हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच है, कभी उनके पास जाते हैं। तो आज उन्होंने जनाब ये कहा है कि चिल्ले से 3 दिन पहले मुझ पर एक मुकदमा भी नहीं था और 1 हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा अब हम पर कितने मुकदमात हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद साहब ने कहा कि आज 23 मुकदमात में सरकार ने मजीद तैयारी की इस्तदा की है। सरकार का इसरार था कि 1 हफ्ता मजीद दिया जाए और अब 25 नवंबर की सुबह यहां और दोपहर इस्लामाबाद में ट्रायल होगा। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने तमाम ज़िम्मी मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब किया है और 1 हफ्ते में सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हम पर कितने मुकदमात बने हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज वो पेश हुए और 9 मई के मुकदमात में अब बुरी जमानत उनको आज मिली और उस पर दरख्वास्त थी। और जनाब अब 25 नवंबर तक शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक जो हैं 25 नवंबर तक उनकी मुकदमात 9 मई के मुकदमात में जमानत की तोसी उनको मिल चुकी है। और फिर वहीं पर दूसरी जानिब चौधरी परवेज राही साहब जो हैं वो भी इस वक्त 5-6 महीनों से गिरफ्तार हैं और उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज राही साहब ने एंटी करप्शन केस में सेशन जज और हाई कोर्ट के जिस्मानी रिमांड के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। और फिर सबके अंदर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आमिर सईद राम उन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। ये चौधरी परवेज राही साहब के वकील हैं और जिसमें मौकफ ये इख्तियार किया गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महकमा एंटी करप्शन पंजाब के केस से डिस्चार्ज किया है और जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद किया है। तहम सेशन जज लाहौर हाई कोर्ट ने अपील में जिस्मानी रिमांड का फैसला दिया है। तो लिहाजा जो पिटीशन है सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनमें ये कहना है कि जिस्मानी रिमांड बुनियादी हकूक के मुनाफी है और जिस्मानी रिमांड से जिस्मानी ज़हनी तशद्दुद और जिंदगी को खतरा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे। ये जनाब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चौधरी परवेज राही साहब जो है उनके हवाले से ये खबर जो है वो पिटीशन जो है वो जा चुकी है। लेकिन इस सब के अंदर इस वक्त ताकतवर तरीन मुलाकातों का शोर है और ये ताकतवर तरीन मुलाकातें किस किस की हैं, मामला क्या है, वो मैं जरा आपके सामने रख देता हूँ। जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन से पाकिस्तान वापस आए। उस वक्त ये शोर था कि जैसे नवाज शरीफ सऊदी अरब भी जाएंगे, वहां पर शाही खानदान से मुलाकातें करेंगे, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। दुबई में अलबत्ता उनकी कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई थी, कुछ अहम तरीन लोगों से, दुबई हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई। और फिर ये शोर था जैसे चाइनीज जो है यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है, चाइना का दौरा भी वो कर सकते हैं और कतर के दौरे के हवाले से भी खबरें चल रही थी, लेकिन वो कोई दौरा उनका मंजर-ए-आम पर नहीं आया। लेकिन आज जाती उम्रा में एक बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेयर की जो है वो मुलाकात हुई है और वो वहां पर गए हैं, यानी कि अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम वो जनाब आज जाती उम्रा पहुंचे। उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ और इस पर न्यू लीग का जो मीडिया सेल है वो उस पर क्या उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उस मुलाकात की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब
कल इमरान खान ने और उनकी बहन अलीमा खान ने जनाब जो डोनाल्ड लू हैं, अमेरिकी एम्बेसडर हैं, उनको खिलाफ अमेरिका में मुकदमा करने की जो है वो ऐलान कर दिया है। तो बरतानवी हाई कमीशन के बाद अब अमेरिकी सफीर जो है वो नवाज शरीफ से मिलने पहुंच चुके हैं। दुनिया नवाज शरीफ से बराह रास्त मिलकर आइंदा हालात पर गुफ्तगू कर रही है। पाकिस्तान के सबसे सीनियर सियासतदान जिनके आलमी लीडरों से बराह रास्त ताल्लुकात हैं और वस्ती एशिया रियासतों के हुक्मरान खानदानों से 3 दहाइयों पर मुश्तमिल मुलाकातें और पाकिस्तान के लिए सब ताल्लुकात काम आते हैं और आइंदा भी आएंगे। ये जनाब बात कर रहे हैं आमिर इलियास राना कि अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये नवाज शरीफ साहब के लिए इंतहाई फायदेमंद है और ये अब ये ताल्लुकात उनके काम आ रहे हैं और उनके इख्तिदार की वापसी जो है उसकी राह में जो रुकावटें हाइल थी उसको खत्म किया जा रहा है। और नून लीग ने इस हवाले से प्रेस रिलीज जो है वो भी जारी कर दिया है कि जो आज मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात के अहमियत पर जोर दिया गया है और नवाज शरीफ ने खास तौर पर मुख्तलिफ अमरीकी रहनुमाओं से अपनी मुलाकातों का हवाला देते हुए कहा कि तमाम अमरीकी रहनुमा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत को तस्लीम करते हैं। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल खास तौर पर आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया है और उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि आज मुल्क को दरपेश लातादाद मसाइल और बुरानों से निकलने में पाकिस्तान की अवाम एक बार फिर नून लीग को कायदाना किरदार अदा करने पर भरपूर इत्मीनान जो है हम उस पर करेंगे। यानी कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान पर भरपूर इत्मीनान करने को तैयार है, नवाज शरीफ पर भरपूर इत्मीनान करने को तैयार है। यानी कि अमेरिका का पलड़ा इस वक्त नवाज शरीफ साहब की गोद में जा चुका है और इमरान खान के खिलाफ भी मामला जा रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की कि चाइना और सऊदी अरब जो है वो इमरान खान के बिल्कुल मुखालिफ हैं। उन्होंने बार बार ये कह दिया है कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं रही और इसको दोबारा इख्तिदार में लाने की कोशिश भी आप लोगों ने नहीं करनी है। तो दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की है। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान पुख्ता और मुस्तहकम साझेदारी की अहमियत का भी इतराफ किया है। तो लिहाजा जनाब ये सब कुछ आपके सामने है कि इस वक्त ये बड़ी खुशगवार मुलाकात है जो नून लीग का प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक और अमेरिका ने नवाज शरीफ के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया कि हमें आप पर भरपूर इत्मीनान है अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। और ये मुलाकात जिसने इस वक्त पाकिस्तान के दौर दीवार हिलाकर रख दिए हैं, सियासी हलचल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काफी मुश्किलात खड़ी करने के लिए जो है इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं और इमरान खान जो है वो भी उनको भी तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जवाब दिया है, रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सफीर की अदालत से सदा याफ्ता मुजरिम से मुलाकात के एलामियों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर संगीन मुदाखलत करार देते हुए इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ये एक बार फिर से पीटीआई ने अमेरिका के खिलाफ जाकर जो है वो अपनी लाइन लेना शुरू कर दी है कि डोनाल्ड लू के खिलाफ भी मुकदमा करेंगे और ये जो मुलाकात है ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अब जनाब ये सारा कुछ तो आपके सामने है। अब एक और बड़ी मुलाकात हुई है, वो मुलाकात किसकी हो सकती है? आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि असद उमर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दी, वो किस हालत में गए वो सब कुछ आपके सामने था। और फिर दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए और फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार होते हैं और वो डायरेक्ट पहुंच चुके हैं, किनके पास पहुंचे होंगे? जनाब जहांगीर तरीन साहब के पास। मैं आपको पहले खबर दे चुका था कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लेकिन अब उनकी वहां पर मुलाकात हुई है असद उमर साहब की और फवाद चौधरी और जहांगीर तरीन साहब की, ये तीनों प्लेयर्स की मुलाकात। और ये मुलाकात बड़ी बात से कर रही है कि असद उमर भी अब इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इनके वहां पर ताल्लुकात थे, उनके वहां पर राब्ते थे। अब फवाद चौधरी साहब भी इस वक्त तैयार हो चुके हैं क्योंकि इस वक्त हालात आपके सामने हैं और ये एक बहुत बड़ा धचका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया कि एक दो बड़े पिलर्स जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई थी, अब वो दोनों पिलर्स जो हैं इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब को यहाँ पर एक बहुत बड़ा धचका पहुंचाया गया है। और फिर दूसरी जानिब जनाब नवाज शरीफ के ट्रैप होने की खबरें इस वक्त चल रही हैं क्योंकि जो डॉन न्यूज़ इस वक्त बड़े अपने जो एडिटोरियल्स हैं वो लिख रहा है। डॉन न्यूज़ पर बहुत सारी खबरें इस वक्त चल रही हैं। पहली खबर थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब परेशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के बयानी को लेकर, और वो बयानिया था कि नवाज शरीफ लाडला प्रो मैक्स बन चुके हैं और वो इस टैग को हटाना चाहते हैं कि वो नून लीग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की किंग्स पार्टी, ये वो टैग को हटाने के लिए उन्होंने जनाब एक पूरी कमेटी तश्कील दी कि वो ऐसा मंशूर तैयार करें जो इनके काउंटर नैरेटिव हो जाए और फिर हम इस जो नैरेटिव है उसको जायल कर सकें। आज जो डॉन न्यूज़ ने खबर दी है वो खबर इस वक्त जनाब मीडिया की जन्नत तो नहीं बनी, लेकिन डॉन न्यूज़ जो है उसने ये अपनी एडिटोरियल में लिखा है, अपने दारिये में लिखा है कि नवाज शरीफ को समझना होगा कि मुतनाज़ा जीत उन्हें मजीद कमजोर कर देगी। यानी कि डॉन न्यूज़ ने नवाज शरीफ की मुतनाज़ा जीत करार दे दिया है। जीतने से पहले ये बात कर दी गई है कि उनकी मुतनाज़ा जीत होगी
होगी उससे वो कमजोर हो जाएंगे और उनका पाकिस्तान की सियासत में जो मोराल है वो मजीद कम हो जाएगा, उनका म्यार गिरता चला जाएगा। लेकिन इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह होती है कि नवाज शरीफ की वापसी हो रही है, वो कम बैक कर रहे हैं और वो कम बैक भी बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे। ये चीजें जो है वो नविश्ता दवार है जो मैं आपको बार बार बताता हूं। और फिर दूसरी जानिब डॉन न्यूज उसको नवाज शरीफ की कमजोरी लिख रहा है कि ये उनकी कमजोरी होगी। क्या वो ट्रैप हो चुके हैं? क्या उनको ट्रैप किया जा रहा है? यहां पर एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब दायरा ऊंट किस कलर बैठेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, उससे पहले तो हम उस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन जनाब दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिफ अली जो हैं उनके हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर, जो फौज से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो बाहर बैठकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ और कुछ अहम तरीन शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जिसमें मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं, कैप्टन मेहदी हैं और दीगर लोग हैं। अब इनका एक पूरा ग्रुप है वो प्रोपेगेंडा करता है, उनका प्रोपेगेंडा सेल ट्विटर पर एक्टिव है और एक्टिव होकर वो जनाब उसने पता नहीं एक ऐसे हमें विलन बनाने की कोशिश की जा रही है, कुछ शख्सियात को ऐसा मोल्ड करने की कोशिशें की जा रही हैं कि जैसे इसे पाकिस्तान की जो फौज है उसको कमजोर कर लिया जाएगा। दुश्मन के झंडे पर हम पाकिस्तान की फौज को कमजोर नहीं होने देंगे, हम इनका डिफेंड करेंगे, हम इसका दिफा करेंगे, क्योंकि जब दुश्मन की बात आ जाएगी शायद मेरे नजरियात आप उनसे मुख्तलिफ हो सकते, शायद मुख्तलिफ हो सकते, शायद मैं उनसे इख्तलाफ कर सकता हूं, मैं पाकिस्तानियों में इख्तलाफ कर सकता हूं, लेकिन जब दुश्मन की बात आ जाएगी मैं आंखें निकाल लूंगा, मैं आपकी फौज के लिए, मैं अपनी फौज के लिए लड़ूंगा। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन जनाब आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनरल आसिफ अली साहब जो हैं उन्होंने कल एक मुलाकात की और वो उनकी मीटिंग थी जनाब उलमा इकराम के साथ, जो मैंने आपको कल खबर भी दी रात के व्लॉग में। अब उसके बाद ये जनाब सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई, जनरल आसिफ अली साहब सैल्यूट कर रहे हैं और सामने शीशा लगा हुआ है और उसको बताया गया कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आर्मी चीफ जो है वो अपने ही मुल्क में हर जो है वो उन्होंने जरा बुलेट प्रूफ शीशे का इस्तेमाल किया है एक मीटिंग के अंदर, बंद कमरे के अंदर। वहां पर बुलेट प्रूफ शीशे का क्या कमाल था, ये तासुर क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया गया, ये सवालात और ये प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये बुलेट प्रूफ शीशा नहीं था और बुलेट प्रूफ शीशा जो है वैसा नहीं होता। आप अगर बुलेट प्रूफ शीशे को देखें, उसके विड्थ को देखें तो आपको अंदाजा हो जाता है कि बुलेट प्रूफ शीशा या बुलेट प्रूफ शीशा नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये बुलेट प्रूफ शीशा नहीं था और दूसरी बात यह है कि अगर ये बुलेट प्रूफ शीशा था तो क्या पाकिस्तान के दीगर सियासतदान जो हैं वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खिताब नहीं किया करते? नवाज शरीफ ने क्या खिताब नहीं किया? मौलाना फजल रहमान ने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खिताब नहीं किया? आसिफ जरदारी ने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खिताब नहीं किया? इमरान खान की जान को जब खतरा था क्या उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खिताब नहीं किया? ये एजेंसीज की रिपोर्ट आती है, वो बताती हैं कि जनाब आपकी जान को खतरा है, आप इसको बचें। तमाम सियासतदानों को रोका जाता है। इमरान खान साहब के हवाले से भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनको मार दिया जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को एक जगह पर इकट्ठा होने से मना कर दिया गया है कि आप एक जगह पर इकट्ठे होंगे तो आपकी जान को खतरा है। तो ये जनाब रिपोर्ट्स आती जाती हैं और ये पहली बात तो ये थी कि जनाब ये बुलेट प्रूफ शीशा नहीं था, ये प्रोपेगेंडा किया गया और ये पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा इंशाल्लाह दम तोड़ता चला जाएगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल रखने पाकिस्तान जिंदाबाद।